Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 7 and the name of our chapter is the earth and its resources. Today we are going to discuss about the human activities that have impact on these natural resources. So my dear students, before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we have done in the previous lecture. Listen to the question, pause the video and then answer. So what are renewable and non-renewable resources? Very good. Okay, my dear students. So now is the time for an activity. So look at these pictures. So this is urbanization, यानी कि बहुत ज़्यादा आबादी जहाँ पर हो, that is called an urban area. So ये अर्बन एरिया जो है इसको बहुत सारी जगह चाहिए और इसकी वजह से जब लोग जहाँ पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन कॉज होती है, लोग जो है अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं. सो आप ये देखें कि अर्बनाइजेशन लोगों के बढ़ने की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रही है और लोगों को जब आबादी बढ़ती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए उनको लैंड की ज़रूरत है. सो वेयर डू दे गेट द लैंड? इसके लिए वो फॉरेस्ट जो है उनको क्लीन करते हैं, दरख्तों को काटते हैं और इस तरीके से वो जो है अपने घर बनाते हैं और लकड़ी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ कामों के लिए, फर्नीचर के लिए, जलाने के लिए और बहुत से कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको नुकसानात पहुंच रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक यही है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ डज अर्बनाइजेशन अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज? बिकॉज पोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन इंक्रीज होती है, लैंड रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं. वाटर में डालें तो वाटर एज रिसोर्स जो है वो पोल्यूट होता है. इसके अलावा फॉरेस्ट जो है दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, उसके अंदर भी डिप्लीशन जो है वो होती है. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to investigate the impact of human activities on the Earth's natural resources, suggest the ways to conserve natural resources. So, my dear students, आज के lecture में बच्चे जो हैं वो investigate करेंगे कि कौन सी human activities जो हैं उनकी वजह से natural resources जो हैं उनके ऊपर harmful impacts हो रहे हैं. इसके अलावा बच्चे कुछ suggestions भी देंगे कि किस तरीके से हम इन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन, क्विकली टेल मी व्हाट विल हैपन इफ वी रन आउट ऑफ फ्रेश वाटर. अगर हम ताज़ा पानी हमारा ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? आप देखते हैं, मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो लैंड है हमारा, ये जो हमारा अर्थ है, ये 71% जो है इसके ऊपर पानी है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे 71% पानी तो है, लेकिन दैट इज नॉट फ्रेश वाटर, वो ताज़ा पानी नहीं है. सो अगेन यू कैन सी द ग्लोब. तो ग्लोब पे जो आपको नीला हिस्सा नजर आ रहा है दैट इज ऑल वाटर, लेकिन ये तमाम पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पीने के लिए और अपने रोजमर्रा कामों के लिए. दैट इज नॉट फ्रेश वाटर, दैट इज सॉल्टी वाटर. जो फ्रेश वाटर है दैट इज ओनली 2.5%. सो अगर ये पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, जल्दी से सोचें. ना आप पानी पी सकेंगे, ना जानवरों को मिलेगा, ना पौधों को मिलेगा, एंड अल्टीमेटली ऑल द लाइफ विल एंड अप. सो आप इस तरीके से देखें कि अगर एक नेचुरल रिसोर्स जो है वो ख़त्म होता है तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारी लाइफ पर, पौधों पर और जानवरों पर पड़ेगा. So my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. So for that you have to open page number 100 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Impact of human activities on natural resources. Humans perform many activities to fulfill their tasks. Some of these activities affect the natural resources badly. These activities include urban settlements and fast-growing industries that need land. The land is acquired by cutting forests. Due to the removal of forests, natural habitats get disturbed. So my dear students, previous grade से भी हम habitats के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. So my dear students, हमने human activities को मुख्तलिफ grades में discuss किया है कि किस तरीके से अगर human activities जो है, क्योंकि इंसान urbanize करता जा रहा है, इंसान की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, इस वजह से उनकी जो activities हैं उनके कुछ negative impacts हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. सो आप देख सकते हैं कि जब फॉरेस्ट को क्लीन अप किया जाता है, दरख्तों को काटा जाता है, तो ये ना सिर्फ ऑक्सीजन, ताज़ा हवा बना रहे हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, बल्कि ये बहुत सारे जानवरों का
जंगली हयात का भी घर है, उनका मस्कन है, उनका हैबिटेट है। सो इस तरीके से आप देखें कि सिर्फ दरख्तों को काटने से ना सिर्फ आप टेम्परेचर खराब कर रहे हैं, हवा जो है वो गंदी हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। Burning without using any cleaning method of fossil fuel in open air, smoky vehicles and exhaust combustions at power generation deteriorate air quality by adding harmful gases such as oxides of nitrogen, sulfur and carbon. These gases make rainwater and air polluted. So my dear students, अब आप यहाँ पर देखें कि जब fossil fuels को burn किया जाता है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जब कोल, ऑयल या नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है विदाउट क्लीनिंग मेथड, तो क्या होता है कि ये हवा को डिटीरियोरेट करते हैं, उसको गंदा करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं, उसको कंटामिनेट कर देते हैं, जहरीली हो जाती है हवा। बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो हैं वो उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, और जब ये रेन वाटर के साथ मिलती हैं तो ये एसिड रेन कॉज करती हैं, जो कि हमारे घरों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा ये हवा को पोल्यूट करती हैं, ये सांस की बीमारियां फैलाती हैं। तो आप देखें कि सिर्फ बर्निंग की वजह से, अनप्रोटेक्टेड बर्निंग की वजह से कितने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। Then comes ways to conserve natural resources. अब किन तरीके से हम इन natural resources को बचा सकते हैं? Natural resources are limited. The amount and sum of the human activities badly affect the natural resources in many ways. We need to create awareness about the impact of overpollution, excessive burning of fossil fuels, and deforestation. We also need to search and use alternative methods instead of burning fossil fuels for every activity. So my dear students, किन तरीकों से आप इन एक्टिविटीज़ को लिमिट कर सकते हैं और फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो दरख्तों को नहीं काटना, ठीक है। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, रिसाइकलिंग के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर तवज्जो दें तो हम इस तरीके से पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बजाय हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इनकी तरफ जो है हम ज़्यादा ध्यान दें, ताकि जो है पोल्यूशन कॉज ना हो और हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी कंजर्व हो जाएं। तो ये कुछ तरीके हैं, रिसाइकलिंग, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जिनकी वजह से हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Okay, my dear students, following are the measures can be adopted to save the natural resources. Use alternative sources of energy such as wind, solar, biogas, geothermal, tidal and water, and limit the use of fossil fuels. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि fossil fuels का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए. Use public transport instead of personal one. It will help keep our air clean. Reduce the use of petrol, CNG, LPG, etc. It will also lessen the expansion of roads. So my dear students, हमें चाहिए कि हम इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इस्तेमाल करें, बसेस को या वैगन्स को, ताकि एक ही ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र कर सकें। इस तरीके से रोड की एक्सपेंशन जो है वो भी कम हो जाएगी, तो लैंड जो है वो क्लियर नहीं करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स है वो भी प्रोटेक्ट होंगे। Do not dump domestic and industrial waste into the water bodies. Plant more and more trees. सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। ये पौधों को, ये हवा को साफ करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हमें जो कूड़ा करकट है या जितना भी हमारा वेस्ट है उसको वाटर में डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी प्रॉपर जगह पे उसका डिस्पोजल होना चाहिए। So this is how we pollute the air. Traffic also cause pollution, and cutting down of trees destroys the habitat, and it's also does not help in cleaning the air. We must plant more and more trees. This will decrease the pollution. So my dear students and teachers, ask students to identify objects from everyday life they used to use or are familiar with. Furniture, shoes, ये हम activity already जो है वो कर चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से फर्नीचर जो है उसमें वुड इस्तेमाल होती है, और फॉरेस्ट जो है दे आर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि आप अगर ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो इस तरीके से आपको ज़्यादा लकड़ी जो है वो हासिल होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एवेल्युएशन, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल रिसोर्स, हाउ कैन वी conserve natural resources? So my dear students, pause the video and quickly answer these questions. Very good.
So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the roll number. Then list the 2 ways that human population growth has affecting our natural resources. List 3 ways in which you impact on natural resources, either of positive or negative. So आप किस तरीके से natural resources को impact कर रहे हैं? Is it positive way or negative way? The next is what are the ways to conserve natural resources? किन तरीके से आप natural resources को conserve कर सकते हैं? Pause the video. You can also take help from the book and complete the worksheet. Very good. Now let's quickly move forward towards the homework. You will do MCQ number 10 given on page number 103. You will also do question number 3 and 4 from section C given on page number 103. Home activity on page number 100 will also be done in the homework. So as the Prime Minister of Pakistan, you learn that the world's oil will run out in 5 years. Propose your solution to solve the coming energy crisis. So my dear students, अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आपने घर से ये बात सोचनी है, ठीक है? अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और आपको ये बात पता चले कि जितने भी ऑयल रिसोर्सेज हैं वो 5 साल में खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो आप किन तरीके से उनको कंजर्व करेंगे, किस तरीके से आप जो है इस क्राइसिस से निपटेंगे, सोचना है आपने। ये आपका होमवर्क है। सो हम किस तरीके से इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूं। अवॉइड द यूज ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट, use public transport, do not waste electricity, avoid purchasing plastic, do not use beauty products that are made up of petroleum byproducts. So my dear students, this is how this will be my plan. आप खुद क्या सोच सकते हैं, आपको वो भी सोचकर उसके बारे में डिस्कस करना है नेक्स्ट डे इन योर क्लास. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द रैप अप ऑफ द लेसन टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the activities, human activities that impact the lives and the natural resources. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.